क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं दूर किसी और ग्रह पर भी कोई हमें खोज रहा है? नासा और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां इस सवाल का जवाब ढूंढने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि यूएफओ साइटिंग कितनी ऑथेंटिक है? क्या नासा को एलियंस के बारे में कुछ पता चल चुका है? क्या हमें एलियन से डरना चाहिए? और अगर वो सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वे दिखते कैसे होंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एलियन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब और नासा का उनसे क्या रिलेशंस हैं। तो सवाल यह है कि एलियंस की कहानियां मिथ्स है या रियलिटी? सदियों से लोग आसमान में अजीब चीजें देखने का दावा करते आए हैं, यूएफओज। लेकिन क्या ये सिर्फ इमेजिनेशंस हैं या सच में कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है? हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने स्काई में मूविंग लाइट्स, फास्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और अनएक्सप्लेन्ड एंटिटीज देखी गई है, जैसे रॉसवेल्स इंसिडेंट्स, एरिया 51 और नासा के एस्ट्रोनॉट्स के कुछ अनकहे एक्सपीरियंसेस। क्या ये सब हमें ये बताने के लिए काफी नहीं है कि हम इस पूरी ब्रह्मांड में अलोन नहीं हैं? यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसी उड़ती हुई चीज जिसे पहचाना ना जा सके। सदियों से लोग यूएफओज देखने का दावा करते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इमेजिनेशंस है या सच में कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं सकते? रॉसवेल इंसिडेंट 1947 में अमेरिका के रॉसवेल शहर में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था। गवर्नमेंट ने पहले इसे यूएफओ कहा, फिर वेदर बैलून बताया, लेकिन क्या ये सच था? क्या ये सब सिर्फ कंस्पायरेसी या सच में कुछ छुपाया जा रहा है? आखिर नासा एलियंस को क्यों खोज रहा है? नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां लगातार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लाइफ की तलाश में लगे हैं। मार्स रोवर वहां एंशिएंट लाइफ के साइंस खोज रहा है। केपलर टेलीस्कोप हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट कर चुका है, जिनमें कुछ अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी है। सेटी प्रोग्राम्स यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस लगातार स्पेस सिग्नल्स ट्रैक कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर नासा ये सब एफर्ट कर रहा है तो क्या उन्हें कुछ सिग्नल्स मिल चुके हैं? और अगर हां तो वे हमें क्यों नहीं बताते? केपलर टेलीस्कोप एक पावरफुल टेलीस्कोप जिसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। एक्सोप्लैनेट्स यानी कि वो ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। सेटी प्रोग्राम यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा मिशन जो आउटर स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक करता है ताकि किसी एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट किया जा सके। कभी कभी मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या एलियंस पहले ही हमें मिल चुके हैं? अमेरिका के पेंटागन ने कुछ साल पहले यूएफओ से जुड़े डीक्लासिफाइड वीडियोस रिलीज किए थे, जहां पायलट्स ने अनएक्सप्लेन्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे थे। फिर एरिया 51 का रहस्य, क्यों वहां की सारी एक्टिविटीज क्लासिफाई होती है? इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि इजिप्शियंस पिरामिड्स और मायंस स्ट्रक्चर में एलियंस का हाथ हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एलियंस पहले ही हमें विजिट कर चुके हैं और हम अनअवेयर हैं?
एरिया 51 दुनिया की सबसे गुप्त और रहस्यमयी जगह। यह अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में मौजूद एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। लेकिन इसे लेकर इतनी सीक्रेसी क्यों है? कई लोगों का मानना है कि यहाँ गवर्नमेंट ने क्रैश यूएफओज और एलियंस टेक्नोलॉजी को छुपाकर रखा है। कुछ आई विटनेस का दावा है कि उन्होंने यहाँ रिवर्स इंजीनियर्ड एलियंस स्पेसक्राफ्ट और नॉन ह्यूमन एंटिटीज देखे। 2019 में सोशल मीडिया पर स्टॉर्म एरिया 51 मूवमेंट भी चलाया था, जिसमें हजारों लोग वहां घुसने की योजना बना रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने वार्निंग दी क्योंकि यह जगह हाईली क्लासिफाइड है। तो क्या एरिया 51 सच में एलियन से जुड़ा है या ये सिर्फ एक मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी है? एक सवाल यह भी है कि एलियंस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वे कैसे होंगे? अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वे हम जैसे होंगे या पूरी तरह अलग? क्या वे कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स होंगे या कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स पर सरवाइव करेंगे? उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि वे हमें कांटेक्ट कर चुके होंगे या फिर वो इतने माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं कि हमें दिखते ही ना हो? साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर एलियंस रियल है तो हो सकता है वो बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हो और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर हो। एक मन में सवाल यह भी उत्पन्न होता है, क्या हमें एलियन से डरना चाहिए? अब एक बड़ा सवाल है कि अगर एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वे फ्रेंडली होंगे या होस्टाइल? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है तो उनके लिए हम ह्यूमंस किसी भी थ्रेट से कम नहीं होंगे। वहीं स्टीफन हॉकिंग्स ने वार्न किया था कि अगर हमने एलियंस को सिग्नल भेजा तो हो सकता है वो हमें कॉन्कर करने आ जाएं। तो क्या हमें एक्टिवली एलियंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए या ये हमारे लिए डेंजर साबित हो सकता है? स्टीफन हॉकिंग्स दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि अगर एलियंस हमें कांटेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो फ्रेंडली ना हो। हिस्ट्री में जब भी एडवांस सिविलाइजेशन ने वीकर सिविलाइजेशन से कांटेक्ट किया है तो वीकर सिविलाइजेशन का एंड हुआ है। क्या हमें एलियन से कांटेक्ट करना चाहिए या यह हमारे लिए डेंजर साबित हो सकता है? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? अगर नासा को प्रूफ मिल चुका है तो वे हमें क्यों नहीं बताते? अगर कभी आपको एलियन से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और मिस्ट्री के साथ। टिल देन कीप लुकिंग एट द स्टार्स बिकॉज वी माइट नॉट बी अलोन।